देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। क्या आपको लगता है कि आप ज़िंदगी में नाकाम हो चुके हैं? नाकामी और कामयाबी में फ़र्क क्या है? क्या सिर्फ दौलतमंद इंसान ही कामयाब होते हैं? आप जो भी काम करते हैं इसमें नाकामी ही क्यों मिलती है? कामयाब होने के लिए हमें क्या करना होगा? और मुझे यकीन है इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी नाकाम नहीं होंगे और नाकामी को और कामयाबी के बीच में क्या फ़र्क है वो भी आपको समझ लग जाएगा। क्या आपको लगता है कि आप ज़िंदगी में नाकाम हो चुके हैं? तो ज़रा समझिए, नाकामी का सामना करना हर किसी के लिए मुश्किल भरा होता है, लेकिन ये ज़िंदगी का हिस्सा है और हर इंसान को कभी ना कभी इससे गुजरना ही पड़ता है। अगर आप नाकामी में डूब चुके हैं तो नाकामी से निकलने का पहला कदम कि आप परवाह ना करें, बल्कि गुजरे वक्त में की हुई गलतियों के ऊपर गौर फिक्र करें। नाकामी के बाद नए मौके तलाश करें, अपनी गलतियों से सीखें, नाकामियों को एक वाकया समझें। ये गलतियां आपको आने वाले वक्त के लिए मज़ीद मजबूत बना देंगी। नाकामी से निकलने के लिए आपके अंदर हौसला होना चाहिए। ज़िंदगी में हर लम्हे की कदर करें और मुश्किलात का मुकाबला करें। अगर आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी नाकाम हो रहे हैं तो दूसरों से मदद हासिल करना बेहतरीन इंतखाब है, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं हो सकता है कि आपको उसकी समझ ना लग रही हो। दोस्तों से, खानदान या फिर उस माहिर इंसान से आप मदद हासिल करें जो काम कर रहे हैं वो उसका एक्सपर्ट हो। नाकामी और कामयाबी में फ़र्क। कामयाब इंसान वही होता है जो अपने मकसद को छोटा रखे लेकिन सीधा होना चाहिए। आपका टारगेट क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, जो काम आप कर रहे हैं उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज है। इतनी समझ तो होनी चाहिए जो काम आप कर रहे हैं क्या इसमें आपको कामयाबी मिलेगी, यानी वो काम करके आप किन लोगों को खुश कर सकते हैं और उससे मुनाफा या पैसे कमा सकते हैं। कोई भी इंसान शुरू से कामयाब नहीं होता बल्कि ठोकरें खा खा कर ही सीखता है। तो फिर कामयाबी कदम आपके चूमेगी और नाकामी हमेशा उन लोगों को होती है जो अपने मकसद को देख नहीं रहे होते। जो काम आप कर रहे हैं पूरे गौर फिक्र से कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे या 2-3 दिन करेंगे या 1-2 महीने करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे तो फिर नाकामी तो आपको मिलेगी ही। हर काम करने के पीछे अगर आपकी सोच अच्छी है तो फिर आपको कामयाबी मिलेगी और इस्तकामत भी होनी चाहिए, मतलब फुली कॉन्सेंट्रेट आपको उस काम पर करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप यकीनन नाकाम ही होंगे। एक कामयाब इंसान भी नाकाम हो सकता है और कामयाब इंसान कभी भी परवान यानी उड़ान नहीं भर सकता जब तक कि वो अकेला काम करता रहेगा। दुनिया के जितने भी कामयाब इंसान हैं आप उनको उठाकर देखिए, कामयाबी के बाद उन्होंने अपनी एक टीम बनाई, टीम बनाकर बहुत सारे लोगों को उनको काम दिया। इस तरह उनका काम स्प्रेड होता गया, उनकी कंपनीज चलती गईं और देखते ही देखते वो बहुत बड़े आदमी बन गए। किसकी बिना पर? एक टीम की बिना पर। टीम में 2 इंसान हैं या 1000 इंसान हैं, जितनी बड़ी टीम होगी उतना बड़ा काम होगा, मतलब उतनी ज़्यादा कामयाबी। क्या सिर्फ दौलतमंद इंसान ही कामयाब होते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। दौलतमंदी तो सिर्फ कामयाबी का एक पहलू है। एक आम इंसान की कामयाबी के लिए या ज़्यादा दौलत बनाने के लिए उसके बाद जो बेसिक है वो क्या है? थोड़ा सा इल्म हो, थोड़ा सा फ़न हो, महारत हो। इस तरह वो बड़ी से बड़ी हद को पार कर सकता है। दुनिया के किसी भी शुबे में आपको महारत होनी चाहिए और वो महारत बहुत मजबूत होनी चाहिए। अज़म, इस्तकामत, लगन, उन लोगों के साथ अच्छा लेन देन जिनके साथ आप काम करते हैं। मुश्किलात और नाकामियों को आप बर्दाश्त कर सकते हैं। खुद एतमादी यानी अपने आप पर भरोसा बहुत बड़ी बात है। दौलतमंद इंसान ऐसे ही दौलतमंद नहीं बन जाते। उनका अखलाक, उनकी मार्केटिंग का अंदाज, उनके मुंह से बोले हुए अल्फाज का चुनाव, ये आपको दौलतमंदी की राह पर गामजन करते हैं। दुनिया के किसी भी शोबे को आप उठाकर देख लीजिए, बैंकिंग को ही देख लीजिए, किसी भी प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज़ को देख लीजिए, जब भी आप उनसे बात करेंगे वो आपसे बहुत मोहब्बत और प्यार के साथ बात करेंगे, कभी गुस्सा नहीं होंगे। दौलतमंद इंसान बनने के लिए पहले रेंगना पड़ेगा, फिर चलना पड़ेगा और फिर दौड़ना पड़ेगा, फिर जाकर आपके पास दौलत आएगी। और वो रेंगना, चलना, भागना क्या है? स्ट्रगल। सही टाइम पर सही लोगों के पास आपने किन अल्फाज का चुनाव करना है, क्या बोल रहे हैं, क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन क्या रख रहे हैं उनके सामने। वो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। जो पहली बार आपने किसी के सामने बोल दिया वही दूसरे के लिए समझने के लिए और जज करने के लिए काफ़ी होता है। इसी को कहते हैं रेंगना, चलना और दौड़ना। और एक टाइम आता है जब ये आप सारी स्टेजेस को पार कर लेते हैं तो फिर आप भी दौलतमंद इंसान बन जाते हैं। आप जो भी काम करते हैं उसमें नाकामी ही मिलती है, ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। नाकामी हमेशा उस इंसान को ही मिलती है जो वो काम कर रहा है उसके बारे में उसको नॉलेज ना हो, या नाकाम वो लोग होते हैं जो एक काम को 1 बार या 2 बार करते हैं तो फिर वो छोड़ देते हैं। नाकामी के बाद नाकामी मिलने का मतलब ये होता है कि आप और भी मजबूत हो रहे हैं,
एक बार नाकामी हुई, आपने दोबारा से वही काम किया, आपको फिर से नाकामी हुई, इसका मतलब आप मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन में उतना इजाफा भी हो रहा है। अब तीसरी बार जब आप वो काम करेंगे तो आपको उतनी नाकामी नहीं होगी जो पहली बार हुई थी। नाकाम लोगों के पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है बेसब्री का। जो लोग सब्र नहीं करते, काम को सीखते नहीं हैं, अगर उनसे कोई काम गलत हो जाता है तो फिर वो काम छोड़ देते हैं, तो वो लोग नाकाम ही रहते हैं और ज़िंदगी में हर मकसद में वो लोग नाकाम ही रहेंगे जब तक कि वो काम को सीख ना लें, जब तक कि वो सब्र करना सीख ना लें। कामयाब होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ, ये आपकी काफ़ी मदद करेंगी। कामयाबी के लिए आपका मकसद क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। जो काम आप करने जा रहे हैं उसके बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो उसके बारे में सीखिए। अगर आपके दोस्त उस मामले में मदद कर सकते हैं तो उनसे मदद लीजिए। अगर आपके ख़ानदान में कोई मदद कर सकता है तो उनसे लीजिए, या कोई उस काम को जानता हो उस बारे में उनसे मदद लेना बेहतर रहता है, ना कि खुद से बार बार नाकाम होना। मेहनत और अज़म। मेहनत और अज़म कामयाबी के लिए बहुत अहम है। मेहनत करने के बीच में बहुत सारी मुश्किलात भी आती हैं, तो उसका सामना मजबूती से करना चाहिए। खुद पर एतमाद। खुद पर यकीन रखें कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें कामयाबी आपको मिल सकती है या मिलेगी। अगर आप अपने काम में बहुत माहिर हैं तो पहली बार में ही आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है। अगर आपको उस काम के बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो फिर नाकामियाँ तो मिलेंगी ही, लेकिन वो नाकामियाँ बेकार नहीं जाएंगी। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो नाकाम होना सीखिए, और अगर आप समझदार बनना चाहते हैं तो परेशान होना सीखिए, क्योंकि नाकामी और परेशानी इंसान को इतना समझदार और मजबूत बना देती है कि ज़िंदगी में, दुनिया में, किसी भी कामों में आप पीछे नहीं रह सकते। टीम का हिस्सा बने। अपनी एक टीम बनाइए, चाहे आपके दोस्तों की टीम हो, चाहे आपके घर वालों की टीम हो। जो काम आप कर रहे हैं वो सब मिलकर कीजिए। इस तरह आप बहुत जल्द कामयाब हो जाते हैं। हमेशा सीखते रहिए। हर मौके पर कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। नाकामियों को चैलेंज के तौर पर देखिए कि इन नाकामियों में मैं क्यों नाकाम हुआ, और इन नाकामियों में कौन कौन से काम अच्छे हम निकाल सकते हैं, और इन नाकामियों को कामयाबी में कैसे बदल सकते हैं। ये सारी बातें सब्र से होती हैं और सीखने से होती हैं और अच्छी सोच रखने से। जो काम आप कर रहे हैं वो लंबे अरसे तक कीजिए। ऐसा नहीं है जो काम आज कर रहे हैं 2 से 3 महीने के बाद वो आप छोड़ दें क्योंकि वो आपकी समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं है। जब तक आप अपने काम को समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। अपनी सेहत के ऊपर ख़ास ख्याल रखिए। पूरी नींद होनी चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपका दिमाग सही से काम करना चाहिए। जब आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी, आपको अच्छी सोच भी नहीं आ सकती। जब आपका डाइजेस्टिंग सिस्टम अच्छा नहीं होगा, हज़म करने का निज़ाम अच्छा नहीं होगा, तो आपकी सोच अच्छी नहीं हो सकेगी। सेहत अच्छी होने के बाद आपकी ज़ुबान का काम आता है कि आप बोलते कैसे हैं। जो चीज़ आप बेच रहे हैं या किसी के साथ बात कर रहे हैं, आपकी बात में, आपकी गुफ्तगू में कितनी ताकत है। क्या आपके अल्फाज किसी के दिल में घर कर रहे हैं? अगर तो आपके अल्फाज और आपकी गुफ्तगू किसी को बहुत पसंद आती है और वो बोर नहीं होता, तो इसका मतलब वो आपसे डील ज़रूर करेगा। कोई भी चीज़ आप बेच रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हो, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी आपकी ज़ुबान से निकले अल्फाज की बुनियाद पर। ये कुछ टिप्स थी, मैंने आपको दी। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर जो डिमोटिवेशन था वो अब मोटिवेशन में बदल चुका होगा। ज़िंदगी में मेहनत कीजिए, अच्छी सोच रखिए, कुछ नया करने का अज़म रखिए। अपने टारगेट को अचीव करने का जोश आपके अंदर हमेशा बना रहेगा, तो आप कामयाब ज़रूर होंगे। अब अगली वीडियो में आपको दोबारा से किसी और टॉपिक पर मोटिवेट करूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।